सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे JNTUA जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अनंतपुर की। तो JNTUA हमारे अनंतपुर आंध्र प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जिसमें बहुत प्रकार के कोर्सेज चल रहे होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम मेनली इनका इंजीनियरिंग साइड डिस्कस कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसमें भी मेनली इनका इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी खासकर मेन इंजीनियरिंग कॉलेज कह सकते हो, JNTUA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में भी डिस्कशन कर रहे होंगे। तो अगर बात कर ले स्थापना कब हुई है, तो JNTUA की स्थापना 1946 बोल सकते हो, लेकिन हुआ कुछ इस प्रकार है कि 1946 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अनंतपुर की स्थापना हुई, जो लेटर ऑन कन्वर्ट हुआ 2008 में आपके जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अनंतपुर के रूप में। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में, लेकिन फिलहाल आप 1946 मानकर चल सकते हो, जिसमें 2008 में ये चेंज हुए जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अनंतपुर के रूप में। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो 2023 में 151 से लेकर 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू कर आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास एनआरएफ 2024 का डेटा है जो JNTUA ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ 2024 के डेटा में 2023 तक के कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2023 में टोटल 1024 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 522 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग आपके 50% के आसपास रहा। वहीं अगर बात कर ले सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2023 का ओवरऑल मीडियन सैलरी, तो 4 LPA बताया जा रहा है। स्टूडेंट्स भी बता रहे कि बहुत ज्यादा कुछ सेटिस्फाइंग प्लेसमेंट नहीं है, बस ठीक ठाक है, किसी को लग गया तो किसी को नहीं लगा, इसी प्रकार का प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है। और ऑन एन एवरेज 4 से 5 LPA के बीच का में एवरेज पैकेज देखने को मिलता है, जिसमें भी खासकर आपको कंप्यूटर साइंस वाले, IT सेक्टर वाले ज्यादा प्लेसमेंट्स देखने को मिलेंगे, वो भी मोस्टली मास रिक्रूटर कंपनीज हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो EAMCET का एग्जाम दे रहे होंगे, देन EAMCET के काउंसलिंग के थ्रू ही आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और क्लास 12th में मिनिमम 45% मार्क्स होने जरूरी है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास AP EAMCET 2021, 22 और 23 लास्ट राउंड क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए फॉर जनरल कैंडिडेट्स। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में क्लोज हुआ था 1132 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की भी आप देख ही पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, तो आप शिक्षा की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फीस स्ट्रक्चर की, तो स्टूडेंट्स ने बताया अगर हॉस्टल एंड मेस फी थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, उसके बाद जितना भी आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, एग्जामिनेशन, जितने भी आपके चार्जेस लगने हुए बीटेक के लिए हर साल, यानी कि पर ईयर लगभग 10,000 रुपए के आसपास लग रहा होगा, जो कि काफी एक अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर बन जाता है। हॉस्टल एंड मेस फी की बात कर ले, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि पर ईयर यानी कि हर साल हॉस्टल प्लस मेस का लगभग 36,500 यानी कि 36,500 रुपीज के आसपास हमें देखने को मिल जा रहा होता है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा JNTUA आपका जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अनंतपुर के बारे में कुछ इतिहास में चलते, जो मैंने बोला 1946 में स्थापना हुई है, एक्चुअली 1946 में आपके कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अनंतपुर में जो हमारा सिचुएटेड है, इसकी स्थापना हुई थी। तो अब दरअसल बात ये हुआ कि 1946 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अनंतपुर तो चल ही रहा है, पहले किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हुए, फिर किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हुए, फिर बाद में धीरे धीरे रिफॉर्मेशन होते हुए 1970s में आपका लगभग यही कुछ ईयर रहा है जितना मुझे याद आ रहा है। पर हमें एक रफ स्ट्रक्चर अभी लेकर चलना है। आपकी जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जिसमें आज हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद है, बाकी आपका आज अनंतपुर देख रहे हैं। तो एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगल एक चालू हुआ था आपका 1970 में, 1970s के आसपास का डेट बता रहा हूं मैं। फिर उसके बाद आपका लगभग 2008 में सेपरेट हुआ, जो भी हमारा जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद बोल सकते हो, अनंतपुर बोल सकते हो। तो ये सारे जितने भी कैंपसेज हो गए आपके JNTU के, सभी सेपरेट हुए, और उसमें 2008 में हमारा फॉर्मेशन हुआ JNTUA यानी कि जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अनंतपुर की, जो कि आपके वही पुराने 1946 में जो हमारा स्थित हुआ था कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अनंतपुर, उनके कैंपस एरिया में, उनके कैंपस के अंदर से ऑपरेट कर रहे थे JNTUA जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अनंतपुर। वापस से बता दूं, 1946 में हमारा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चालू हुआ, फिर उसके बाद 1970s के आसपास आपके जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जिससे एफिलिएट हुआ हमारा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अनंतपुर। फिर 2008 में जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का एक और कैंपस बोल सकते हो सेपरेट हुआ, बेसिकली आपका जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अनंतपुर,
जिसकी स्थापना बोल सकते हो या फिर स्टार्टिंग जिनकी हुई आपके इसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अनंतपुर कैंपस के अंदर हुई, जिसे बाद में चलकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अनंतपुर को जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का ही एक जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अनंतपुर का ही एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज बना दिया गया, जिसके बाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अनंतपुर का नाम चेंज होकर हुआ JNTUA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अनंतपुर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक्चुअल 2008 में शुरुआत हुई आपके JNTUA की, लेकिन जिस कैंपस जिस इंस्टीट्यूट में है ये, जिसे फिर इन्होंने टेक ओवर किया, या फिर टेक ओवर नहीं बोलूंगा, जिसे इन्होंने कंस्टिट्यूएंट कॉलेज बनाया, इनकी शुरुआत हुई थी 1946 से, इसलिए हम एक तरीके से कहते हैं 1946 में इनकी स्थापना हुई है। अब देखिए आज के डेट में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस JNTU के अंदर भी आते हैं, लेकिन हमारा मेन कैंपस बोल सकते हो, पहला कैंपस या फिर जो इनका सबसे क्लोज टू द हार्ट कैंपस बोल सकते हो, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ही है, जिसके वजह से आज के इस वीडियो में भी हम मेनली अगर इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से डील करें तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अनंतपुर की ही बात कर रहे होंगे। तो JNTUA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का जो कैंपस एरिया है आपके अनंतपुर तेलंगाना में 185 एकड़ के कैंपस एरिया में एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है। स्टूडेंट्स ने बताया कि लगभग हर प्रकार की फैसिलिटीज हमें देखने को मिल जाती है, डिसेंट वेल एस्टेब्लिश्ड हमें कैंपस देखने को मिलता है, यानी कि जो भी हमें बेसिक फैसिलिटीज जो भी चाहिए सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज से इससे ज्यादा कितना ही एक्सपेक्ट करोगे। बात कर ले अपने स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बारे में, तो स्टूडेंट्स ने बताया कुछ 7 से 8 एकड़ का इनका कुछ स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जिसमें 9 से ज्यादा आपके कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हमें देखने को मिल जाते हैं। तो स्पोर्ट्स के मामले में स्टूडेंट्स ने कोई शिकायत दर्ज नहीं किया है। इवेंट्स एंड फेस्ट की भी बात कर ले तो छोटे बड़े कुछ ना कुछ इवेंट्स एंड फेस्ट हो ही जाते हैं, डिसेंट लेवल पर आपके कुछ ना कुछ इवेंट्स करवाए जाते हैं, फेस्ट हो जा रहे होते हैं, छोटे बड़े और भी इवेंट्स होते हैं, तो इस प्रकार से चीजें चल रही होती हैं। अब अगर हम बात कर ले हमारा हॉस्टल फैसिलिटीज किस प्रकार है, तो 5 सीटर रूम बताया जाता है, जिसमें आपके कुछ ना कुछ लाइक 2 फैंस जैसे इस प्रकार की कुछ फैसिलिटीज बताई जाती हैं। तो हॉस्टल से भी स्टूडेंट संतुष्ट नजर आए हैं। मेस के खाने से भी कुछ स्टूडेंट्स ने एवरेज बताया, कुछ स्टूडेंट्स ने एवरेज से थोड़ा बेटर बताया, तो मैं एवरेज मानकर चलूंगा, ताकि आप ओवर ज्यादा मतलब अगर एवरेज से बेटर बोल दिया मैंने तो कहीं ओवर एक्साइटेड ना हो जाए और जाने के बाद कहीं एवरेज से भी खराब ना लगने लगे। इसलिए काफी सारे स्टूडेंट्स का एक मिक्स्ड ओपिनियन लेने के बाद एक एनालिसिस के हिसाब से मैं यही बोल सकता हूं, एवरेज में इसका क्वालिटी हमें देखने को मिल रहा होगा, बहुत खराब नहीं है। लाइक बहुत सारे मेस में आपको एवरेज से भी कम देखने को मिलेगा, लेकिन इतना बोल सकते हो एवरेज मेस मेन्यू, एवरेज मेस का क्वालिटी, हाइजीन, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जा रही होंगी। बात कर ले अगर स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स की, तो ठीक ठाक नंबर में आपको टेक्निकल, कल्चरल एंड सोशल क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। तो कॉलेज लाइफ आपको बढ़िया देखने को मिलने वाला, एक्सपोजर बढ़िया मिल जा रहा होगा। तो ओवरऑल आपका एक बढ़िया पैकेज बोल सकते हो, एक काफी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर में एक बढ़िया कॉलेज आपको देखने को मिल जा रहा होगा। तो आज की तो इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स आपके JNTUA जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अनंतपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।